हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग। आज हमारे वेट लॉस चैलेंज का है 7वां दिन। आज है 7 अप्रैल और दिन सोमवार का। तो बस हो गई है मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:15, 4:15। अब मैं धीरे धीरे टाइम थोड़ा सा पहले करती जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा सा वॉक कर पाऊँ और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे निकल ली हूँ और थोड़ा सा ना पीछे वो जो होता है ना बैल, पीछे से ना बहुत बड़ा सा खड़ा था। मेरे को डर लग रहा था कहीं मार ना दे, पर मैं धीरे धीरे से अपना देखते हुए निकल आई हूँ। तो अभी मैं चप्पल पहन के निकल आई थी ना, और शूज में पहन नहीं रही हूँ, पर आज से मैं कोशिश करूँगी शूज पहनूंगी, क्योंकि ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो बस यहाँ से वॉक करते करते पहुँच गए स्टेशन। आज शुक्र है कि स्टेशन में लाइट है। लाइट नहीं गई, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आई थी। तो मैंने कहा चलो लाइट है, इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो लग जाते हैं एक्सरसाइज में। तो बस यहाँ पे अपना कस ली है कमर एक्सरसाइज के लिए। और मैं जब आती हूँ ना, तो हमारे यहाँ से स्टेशन ढाई पौने 3 किलोमीटर है। लगभग लगभग मेरे जाते जाते 6 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। अगर मैं वॉच पहन के आऊँ तो मुझे पता चले, पर मैं भूल जाती हूँ आते वक्त, मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं जब निकलती हूँ ना, तो बहुत हड़बड़ सी होती है। बेटी को दूध बना के उसको सुला के फिर आती हूँ, कि वो मैं जब तक आऊँ ना तब तक वो जगे ना, तो बच्चे सोते रहते हैं। तो बाहर से दरवाज़ा बंद करके लॉक करके चली आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दी है। तो बस पहले अपने आप को कलाई मोड़ी, थोड़ा सा गर्दन मोड़ी, ताकि ये लचीली हो जाए। और क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो नुकसान होने के भी चांस होते हैं। तो यहाँ पे वार्म अप करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे वार्म अप करने पर लग गई हूँ। तो अपना जंपिंग कर रही हूँ। जंपिंग के बाद 2-4 एक्सरसाइज करूँगी, जो जो मैंने की है। बहुत हार्ड एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ, पर आप इन एक्सरसाइज को करके आप ना महीने में 6 से 7 किलो वजन अपना कम कर सकते हो। और पूरी बॉडी का फैट और अच्छी खासी 600 से 700 कैलोरी अच्छी खासी एक्सरसाइज में बर्न हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब कुछ एक्सरसाइज में, कुछ डाइटिंग से ही और कुछ वॉक से ऐसे करके 600-700 कैलोरी बर्न हो जाती है। तो बस यहाँ पे 2-3 प्रकार की एक्सरसाइज करी, जो कि बहुत हार्ड होती है। अगर ये एक्सरसाइज आप लगातार 30-30 के 3 सेट कर लीजिए, हर एक्सरसाइज की जितना एक्सरसाइज में कर रही हूँ, या आप लगातार 10 से 15 मिनट इन एक्सरसाइज को कर लेना, तो बहुत अच्छा सा आपका फैट बर्न होगा, वेट लॉस भी होगा, इंचेस भी लॉस होंगे। तो बस यहाँ पे पहले जंपिंग जैक्स करी, वार्म अप किया। इसके बाद ये सारी एक्सरसाइज, मुझे इनका नाम तो नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि इनसे बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। और जब मैंने अपना बहुत सारा वेट लॉस करा था ना, तो ये सारी एक्सरसाइज करी थी ना। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, तो बस आराम से करती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा करने के बाद लग गई हूँ अपने ब्रेस्ट वाली एक्सरसाइज करने की, जो कि मैं बताती हूँ कि मेरा मतलब पीठ में बहुत ज़्यादा फैट है। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। जिसकी किसी की पीठ मोटी है, तो आप ये एक्सरसाइज करिए, तो बहुत फ़ायदा होता है। पीठ अपना मतलब थोड़ा सा कम होने के चांस है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे गर्दन वगैरह दर्द करने लग जाती है, तो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाता है। और ये है साइड फैट वाली। तो बहुत ज़्यादा वॉक कर लेते हैं ना, तो एकदम थकान सी लग जाती है, पर फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 10 से 15 मिनट में एक्सरसाइज करूं। और कल से मैं कोशिश और धीरे धीरे करके 2-2, 4-4 मिनट आप बढ़ाते रहिए। मैं भी कोशिश करूंगी जल्दी उठूं। आज 4:15 पे घर से निकली थी, कल से 4 बजे करीब कोशिश करा करूंगी। क्योंकि सोती भी मैं 10 से 11 बजे हूँ, और जगना भी मुझे 4 बजे पड़ जाता है। फिर दिन में भी बिल्कुल आराम नहीं मिलता है ना, तो बॉडी एकदम लू सी फील करने लग जाती है। सुबह उठने का मन ही नहीं करता, पर अपने लिए कुछ करना है, कुछ ठाना है, तो कुछ करके दिखाना है, बस वही हाल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज वगैरह योगा है, कुछ एक्सरसाइज, चक्की एक्सरसाइज, और ये पैर छूने वाली एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपका पूरा बॉडी का फैट बर्न होगा अच्छे से, मतलब कैलोरी भी बर्न होगी, और फैट भी जाएगा, इंचेस भी अच्छे से लॉस होंगे, और वेट भी बहुत जल्दी जाएगा। तो बहुत सारी योगा है, आप अनुलोम विलोम, और जैसे बहुत सारी चीज़ें, चक्की आसन, और पैर फैलाने वाला क्या क्या कहते हैं, मुझे उनका खास तौर से नाम तो नहीं पता है, पर जो भी करती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और शुक्र है आज की लाइट नहीं गई है, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, नहीं तो अंधेला हो जाता ना, तो फिर ना कर पाती। और देखिए वीडियो बिल्कुल चल रहा है, और ये देखो लाइट चली गई। मैंने इसीलिए अब बिल्कुल कैमरा ऑन रखा था, इसलिए मैंने बंद नहीं किया, ना तो वीडियो काटी, कि आप लोगों को भी
दिखा सकूं। तो बस यहाँ तब भी मैं जुटी रहती हूँ। और इसके बाद भी मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की, 20 मिनट तक थोड़ा सा जुम्बा और डांड। और इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि स्टेशन ना बहुत ज़्यादा, और ये देखो ट्रेन आ रही है ना, इसीलिए थोड़ा सा उजेला आप लोगों को दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल अंधेला हो जाता है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कि वीडियो बन भी रहा है क्या हो रहा है। तो ट्रेन आके खड़ी है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो बिल्कुल काटूंगी नहीं, आप लोगों को दिखाऊंगी और टाइम कितना हो रहा है आप लोगों से शेयर भी करूंगी। तो बस यहाँ से थोड़ा सा थकान लग गई थी तो थोड़ा सा बटरफ्लाई कर रही हूँ। और बटरफ्लाई करने के बाद फिर ट्रेन बिल्कुल सिर पे ही खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो ये देखो बिल्कुल ट्रेन आ गई है, लोग बैठने लग गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हो गया। तो जो दीदी मेरे साथ आती है, मैं उनसे मोबाइल मांग रही थी कि आप मोबाइल दे दो, मैं आपको उन सबको टाइम दिखा दूँ। और बाकी देखिए कितना टाइम हो रहा है, 4:58 हो रहा था। तो बस ऐसे ही फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी और आ गए हैं। इसके बाद घर आने के बाद तुरंत चढ़ानी होती है मेरे को डेली की, जैसे मैं बताती हूँ ना, सबसे पहले आते ही मैं चाय चढ़ाती हूँ और अपना गर्म पानी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, चाय जब तक पकती रहेगी तब तक मैं पीती हूँ अपना गर्म पानी। तो मैं अभी तक तो सिंपल पानी ले रही थी, पर जब से मैंने दो दिनों से मैं नींबू डाल के ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने थोड़ा ट्राई किया ना, तो मेरे को जुकाम वगैरह कुछ नहीं हुई, तो फिर मैं नींबू ऐड कर लेती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंदे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, और 2 से 4 बूंदे, मतलब बहुत ज़्यादा रसेदार आजकल नींबू आ रहे हैं, अच्छा खासा उसमें निकलता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना नींबू पानी बना लिया, जो कि मेरी पहली ड्रिंक होती है। इसके बाद मैं आराम से इसको बैठ के सिप सिप करके आराम से, जितना मिनट लगेगा 2-4 मिनट, क्योंकि ये हल्के गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो आराम से इसको पीती हूँ और जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा फुल गर्म होता है ना तो फिर बहुत टाइम लगता है पीने में, कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाता है, क्योंकि सिप सिप करके पीना होता है और फूक फूक के मुँह भी ना जले। तो बस इसको आराम से बैठ के पी लेते हैं। बैठ के पीने के बाद फिर लगूंगी काम में। और आज मेरे को ना गेहूं धोना था बहुत सारा, तो मैंने फिर वीडियो बिल्कुल भी नहीं शूट की और मुझे लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं आगे आप लोगों से बताऊंगी। क्योंकि ये गेहूं खरीदा था ना, उसमें पाई हो रखी थी, तो वो उसको धोना था। और मैं घर का ही आटा वो सॉरी हाँ गेहूं से आटा पिसा के यूज करती हूँ, तो मेरे को वो सही लगता है। तो देखो अब मैं आई हूँ, सीधे आपसे मिल रही हूँ, नहाने धोने के बाद गेहूं धोए, सारा काम की। इसके बाद अभी मैंने दूसरा पानी भी नहीं पिया था, अब मैं पी रही हूँ। तो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि देखो कितना टाइम हो रहा है, और बज रहा था हाँ 10:21 हो रहा था। तो इसमें उल्टा पुल्टा दिख रहा है, पर 10:21 हो रहा था। मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था बिल्कुल भी, अभी मेरी ड्रिंक ही कंप्लीट नहीं हुई थी। आज ब्रेकफास्ट करने में भी 11:30 करीब का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं अब ले रही हूँ अपनी दूसरी ड्रिंक, जो कि मैं बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर। तो इसमें होता है पुदीना और खीरा और नींबू। तो बस यही रात को मैं इसको अपना पानी में डाल के कट करके अच्छे से रख देती हूँ, सुबह इसको आराम से 1 लीटर फिनिश कर लेती हूँ एक बार में। पहले दिन तो मैं 1 से 1.5 लीटर नहीं पी पाई थी, पर मैं 1 लीटर अब फिनिश कर देती हूँ डेली। 2-3 दिनों से आदत हो गई है, तो अब पानी पिया जाता है और गर्मी भी हो रही है तो पी सकते हैं। बस यहाँ पे आप बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपने लिए। बच्चों को तो मतलब टिफिन विफिन लगा के स्कूल भेज दिया था, वो तो सारी चीज़ें शेयर ही नहीं की, जैसा भी था वैसा जल्दी से सब्जी और पराठे बना के इस बच्चों को स्कूल भेज दिया था। अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो मैंने कहा चलो सैंडविच बना लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पनीर क्रश कर लिया है, और थोड़ा सा शिमला मिर्च ले ली है, थोड़ा सा प्याज ले ली है, और ले ली यहाँ पे 2 ठो ब्राउन ब्रेड, और थोड़ा सा इसमें दही ऐड कर दिया है, और ऐड कर दिया है थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा धनिया। जो भी आपको मसाले ऐड करने हो, चाट मसाला, वो तो आपकी पसंद का है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे ही बना रही हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे ब्रेकफास्ट में आप अपना सैंडविच खा सकते हो, पोहा, इडली, तरह तरह की चीज़ें खा सकते हो। और मैंने ना मूंग भिगोई थी, पर मैं उसको भूल गई, और मैंने सोचा बाल्टी में पानी भर के रखा है, हस्बैंड जी ने किनारे कर दिया, किसी डलिया में निकाल के रख दिया था, और मुझे पता नहीं चला और फिर लेट भी हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से इसको, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसको बनाओ, मतलब चॉप करो, चॉप करने के बाद मिक्स करो, मिक्स करने के बाद तुरंत से रख दो, तो सेक लो और खा लो। तो बहुत जल्दी हो जाती है वाली रेसिपी, और स्वाद तो होता ही होता है सैंडविच वगैरह में, चाहे जिस चीज़ की हो, आलू की हो या पनीर की हो, चाहे किसी भी चीज़ की सैंडविच हो। तो बस यहाँ पे उलट पलट के थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने यहाँ पे सेक लिया है, तो मेरा ब्रेकफास्ट है रेडी। आइए आप लोग भी खा लीजिए और अपना अच्छा खासा वेट लॉस करिए। तो बस यहाँ पे मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है, और भूख बहुत तेज तेज से लगी थी, क्योंकि करीब 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था पानी पीते, क्योंकि ना आधा आधा घंटा का गैप करके मैं पानी पीती हूँ। सुबह वाला पानी तो मैंने बहुत सुबह पी लिया, पर मेरे को दूसरा पानी पीने को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, काम ही में लगी रही, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मुझे लेट हो गया। तो फिर मैं नाश्ते में भी लेट हो गया। तीसरा पानी मेरा होता है चिया वाटर, जो कि मैं आप लोगों से दिखा नहीं पाई हूँ। तो मैं चिया वाटर लेती हूँ, इसके बाद उसमें अपना वो डाल लेती हूँ। अब आ गई है लंच का टाइम, तो लंच में सिंपल सा बनेगा, क्योंकि छोला वगैरह कल खाया था, बहुत हैवी था,
होता है। तो आज सिंपल सी दाल वाल बनेगी, मतलब मैंने तो उतना हैवी खाया था, पर घर मतलब हस्बैंड जी बोले कि सिंपल सा दाल चावल करेला की सब्जी बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी जैसे रोज दाल बनाती हूँ मैं, अरहर की दाल होती है या आप मूंग की दाल भी से ले सकते हैं। मूंग की दाल सबसे बेस्ट होती है, पर मेरा बेटा नहीं खाता तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। मैंने कहा चलो इसको भी खा के वेट लॉस होता ही है, तो जो बच्चे खाएं वही बनाना चाहिए, जो घर में बनता है वही सारी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चढ़ा दी है दाल और एक तरफ चढ़ा रही हूँ चावल, क्योंकि हो रहा है लेट, बच्चों आ गए हैं स्कूल से, बहुत जोर की भूख लगी है। तो बस यहाँ पे अब कढ़ाई चढ़ा दी और बना रही हूँ करेले की भुजिया। बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, 4-5 दिनों से करेला लाके एकदम सूख गया था, तो उसको कट कर लिया, भरने लायक बचा ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा करेले की ना भुजिया बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस प्याज ऐड कर दी हूँ, और इसमें करेले में ना तेल बहुत लगता है, चाहे भरवा बनाओ और चाहे प्याज वाला मतलब सूखा बनाओ, तेल चाहिए चाहिए होता है, क्योंकि तेल से ही इसको भूना जाता है। तो बस यहाँ पे प्याज ले ली हूँ और प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड कर दी हूँ, और प्याज के साथ ही करेला डाल दूंगी थोड़ा सा मसाला ऐड करके। और ऐसे ही मैं अपनी करेले की भुजिया बनाती हूँ। और थोड़ा सा ना उसको ना करेला को मैं 2 घंटे पहले कट करके नमक, खूब ज़्यादा सा नमक लगा के दही मट्ठा लगा के रख देती हूँ, तो उसका कड़वापन चला जाता है। तो फिर बनाती हूँ ना तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहता। पर बच्चे तो बिल्कुल करेला वरेला खाना ही नहीं चाहते, मेरे को भी बहुत पहले पसंद नहीं आता था, पर अब मैं खाने लगी, मेरे को अच्छा लगा है। तो थोड़ा सा आज लूँगी खाने में अपने लंच में। वैसे तो करेला में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना ऑयल के फिर ये बनता नहीं, या तो आप बनाओ ना तो बहुत कड़वा रहता है और अच्छा नहीं बनता। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, रोटी बना ली है। अब मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, थोड़ा सा चावल देख लेती हूँ ना। तो मुझे चावल, पहले तो मैं बिल्कुल भी चावल नहीं खाती थी, अब जब से यहाँ रहने लगी हूँ तो यहाँ चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो आदत हो गई है। देखो मैं अपनी दिखा रही हूँ प्लेट, और हस्बैंड जी की चल रही है नौटंकी। उन्हें लगा कि वीडियो ऑन है, तो बस ऐसे ही दिन भर चिढ़ाते बढ़ाते अपना सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो मैं थाली दिखा रही थी, उन्हें पता चला कैमरा ऑन है, तो इनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी नौटंकी करते हैं कि मुझे वीडियो ही काटना पड़ता है। तो बस फिर बस अपना यहाँ पे लंच मतलब रेडी है। थोड़ा सा करेला ले लिया है, दाल है और चावल है, थोड़ा सा खूब सारा सैलड। दही नहीं है, पता नहीं क्यों आजकल दही में जमा रही हूँ ना तो ऊपर जैसे फूल के आ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह की है वो, अच्छे से जम नहीं रही। दूध अच्छा नहीं, क्या नहीं है, गर्मी की वजह से हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर मन नहीं किया उसका खाने का, जैसे घी घी सा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हो गई है इवनिंग और बज रहे हैं शाम के 4:30। तो बस यहाँ पे अपनी ग्रीन टी रेडी कर रही हूँ। ग्रीन टी आप ज़रूर पिया करिए अपनी मील, आप मैं कहती हूँ ना 2 टाइम लिया करिए, जैसे कि सुबह ले लिया करिए तो शाम को ले लिया करिए, तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ, और ले रही हूँ जो मेरे ससुर जी मूंगफली लाए थे। तो मूंगफली में थोड़ा कैलोरी ज़्यादा होती, पर पता नहीं इस चटनी के साथ जब तक रखी रहेगी ना मेरे खाने का मन करा करता है। तो मैं चाय के दिन भर मेरे से वेट ही नहीं होता, मुझे लगता कब ग्रीन टी पीऊँ तो मैं इस मूंगफली को खाऊं। तो बस यहाँ पे अपनी ग्रीन टी फिनिश कर ली, मूंगफली और चटनी खा ली। इसके बाद ये हो रहा है डिनर का टाइम। और सवेरे मैंने कल ही मूंग भिगो दी थी कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में खाऊंगी, पर बिल्कुल पता ही नहीं चला, और फिर भूल गई। तो अब मैंने कहा चलो डिनर में इसको ले लेते हैं। तो सिर्फ मूंगी भिगोई थी, तो यहाँ मूंग ले ली है और खीरा ले लिया, टमाटर ले लिया है खूब सारे, मतलब स्प्राउट से बना के। स्प्राउट तो है नहीं अभी, तो स्प्राउट नहीं हुआ है, तो ऐसे ही समझ लीजिए। तो बस अपने डिनर में ऐसी चीज़ें बिल्कुल आप बना के ले सकते हैं। लो कैलोरी होता है और अच्छा खासा इससे वेट लॉस होता है। तो बस इसको खाऊंगी, इसके खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लिया करिए आपसे, अगर हो सके 10 से 15 मिनट में करती हूँ वॉक, आपसे दिखाती नहीं हूँ, पर 10 से 15 मिनट में वॉक कर लेती हूँ। इसके बाद फिर अपना गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि ना तो जीरा वाटर अजवाइन वाटर बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, और क्योंकि गर्म बहुत करता है मेरे को बहुत ज़्यादा, फिर फेस में पिंपल वगैरह आने लग जाते तो मैं नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको फिनिश करूँगी, इसके बाद वॉक करूँगी, वॉक करने के बाद गर्म पानी पीऊँगी, फिर इसके बाद सोऊंगी। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा करे, मेरी मेहनत दिखे, मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और ज़रा सा भी अच्छा लगा करिए तो लाइक शेयर एंड कमेंट किया करिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मुझको देख रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।